नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आपको भी पता ही है कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए एजीएम की डेट को 2 महीने बढ़ा दिया था। यानी कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं उनको अपनी एजीएम 2 महीने बाद 30 सितंबर उनकी ड्यू डेट होती थी, जिसको बढ़ा के उन्होंने 30 नवंबर कर दिया। उसके अकॉर्डिंग उनकी AOC 4 और MGT 7 भी डेट एक्सटेंड हो गई, क्योंकि AOC 4 विद इन 30 डेज फाइल होता है AGM के, और जो आपका MGT 7 है वो विद इन 60 डेज फाइल होता है। अब दोस्तों, इसमें एक दिक्कत ये आई कि प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए तो डेट एक्सटेंड हो गई, लेकिन ओपीसी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ ये बात कही थी, पिछले जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था सितंबर के महीने में, तो उसमें सिर्फ यही बात कही गई थी कि जिन कंपनीज की एजीएम होती है उनकी एजीएम की डेट को 2 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम आ गई 1% कंपनीज के लिए। क्योंकि 1% कंपनी की एजीएम नहीं होती है, एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है। 1% कंपनी के अंदर एक ही डायरेक्टर होता है। अब एक ही डायरेक्टर अगर है तो आप समझ सकते हो वो मीटिंग किसके साथ करेगा। मीटिंग के लिए तो कम से कम 2 लोग चाहिए। तो उस कारण से एजीएम उनकी नहीं होती, लेकिन हाँ, उन्हें अपनी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है। अब ओपीसी के केस में, यानी 1% कंपनी के केस में जो डेट रहती है वह रहती है विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके अकॉर्डिंग ओपीसी की जो आपकी एनुअल रिटर्न फाइल की, यानी AOC 4 फाइल करने की जो डेट थी वो थी आपकी 27 सितंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अब पॉइंट इज डेट कि आपने जो डेट है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के लिए तो बढ़ा दिया, लेकिन ओपीसी के लिए नहीं बढ़ाया। तो ओपीसी को 27 सितंबर तक ये सभी अपनी कंप्लायंस पूरी करनी थी, AOC 4 फाइल करना था। लेकिन यदि आपने 27 सितंबर तक AOC 4 को फाइल नहीं किया तो फिर आपको 100 रुपीज़ पर डे की लेट फाइलिंग फीस चार्ज हो रही थी। अब गवर्नमेंट ने उस हर्डल को ख़त्म किया है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने अब 1% कंपनी के केस में भी डेट एक्सटेंड कर दी है। अब कल यानी कि 28 अक्टूबर 2021 को गवर्नमेंट ने एक नया सर्कुलर निकाला, जिसके अकॉर्डिंग जो कोई भी कंपनी जिनको AOC 4 फाइल करना है या MGT 7 फाइल करना है या MGT 7A फाइल करना है, AOC 4 XBRL करना है, नॉन XBRL करना है, यानी कि जिन कंपनियों को अपनी एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है उनकी जो फाइलिंग की डेट अगर वो 31 दिसंबर 2021 तक अगर वो फाइल करते हैं तो उस केस में उनसे लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि ओपीसी के केस में जो 27 सितंबर की डेट थी वो एक तरह से बढ़ करके अब 31 दिसंबर हो गई। यानी कि यदि 1% कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न अभी भी फाइल नहीं की है और यदि वो अब अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करता है, AOC 4 फॉर्म को फाइल करता है, तो उस केस में उसे लेट फाइलिंग फीस नहीं देनी होगी। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि MGT 7A ओपीसी कंपनी को भी फाइल करनी होती है। वो आपको विद इन 60 डेज करनी होती है, यानी 27 सितंबर के 60 दिन के अंदर अंदर। उसकी डेट भी उन्होंने 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आप AOC 4 फाइल करें या आप MGT 7A फाइल करें, आपको 31 दिसंबर 2021 तक फाइल करनी होगी। यानी कि अब आप ये मत सोचिएगा कि जी मैंने AOC 4 ओपीसी के केस में 31 दिसंबर को कर दी तो MGT 7 की डेट मेरी फिर से 60 डेज और बढ़ गई। ऐसा नहीं है। आपकी जो डेट है वो अब 31 दिसंबर है, MGT 7A के लिए भी और AOC 4 के लिए भी। दोस्तों, बहुत ही अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में भी उन्होंने डेट बढ़ा दी थी। इवन अभी 25 तारीख को उन्होंने एक सर्कुलर निकाला जिसमें इन्होंने LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में भी इन्होंने डेट को एक्सटेंड किया था। तो ओपीसी के केस में इन्होंने डेट एक्सटेंड की, बहुत ही वेलकम हम इसको करेंगे इस ऑर्डर को।
और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आपने अभी तक अपनी ओपीसी की एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की है तो ड्यू डेट से पहले पहले यानी 31 दिसंबर से पहले पहले AOC 4 और MGT 7 दोनों को फाइल अवश्य कराएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।